अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कहते हैं कि बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से जहर फैला और चारों की मौत हो गई। असल मामला क्या है? क्या सच में बिरयानी खाने के बाद कोई तरबूज खाए तो वो तरबूज जहर बन जाता है, जहर की तरह बदन के अंदर फैल जाता है? एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होने की असल वजह जो सामने आई है, मुकम्मल आप इस वीडियो को देखना और आइंदा आपने इस तरह की कोई गलती हरगिज़ नहीं करनी है। मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें कि डॉक्टर साहब ने क्या खुलासा किया है, किस वजह से इंसान अक्सर बीमार पड़ जाता है या उसकी जान चली जाती है। छोटी सी लापरवाही इनसे जान जा सकती है। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को आगे आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपके शेयर करने की वजह से किसी को बात समझ में आ जाए, लोग एहतियात करने लगे, इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपनी जान, अपने अहलो अयाल की जान बचाने लगे, तो आपका शेयर करना भी सदक़ाए जारिया होगा। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। वो मुंबई में हादसा हो ना, बेचारे 4 लोगों की जान चली गई। क्या वो चिकन की वजह से हुआ था? फूड पॉइजनिंग। चिकन तो दूसरे लोगों ने भी खाया था, चिकन की वजह से हो सकता है। लेकिन चिकन हम अच्छी तरह से उबालते पकाते तो कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन है उसमें, तो उसी समय नष्ट हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिपोर्ट आना तो बाकी है। क्या किसी ने जहर दिया था, क्या कोई केमिकल था, क्या एप्स्टीन या बिल गेट्स का कॉन्स्पिरेसी था, वो बाद में पता चलेगा। डॉक्टर रवि गोडसे का डायग्नोसिस है स्टैफिलोकोकस ऑरियस प्रीफॉर्म टॉक्सिन की वजह से हुआ था। ये क्या होता है? देखो, इस केस में वायरस, नोरो वायरस वगैरह नहीं लगता, ना तो फंगस, ना प्रोटोजोआ, अमीबा लगता है। बैक्टीरिया में साल्मोनेला शिगेल्ला नहीं है। ई कोला है तो टॉयलेट के साथ खून गिरता है। कैंपेलोबैक्टर नहीं है, लिस्टेरिया नहीं है। बोटुलिनम होगा तो ऐसा डिप्लोपिया, डबल दिखना, न्यूरोसाइंस होते, नोजिया, वॉमिटिंग नहीं होता। ये स्टैफ ऑरियस का टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? कल्पना करो कि आपका बदन एक शहर है और अतिरेकी उस पर हमला कर रहे हैं। वो अतिरेकी है बैक्टीरिया। वो 2 तरीके से हमला करता है। पहला उनका तरीका होता है कि आपके बदन में घुस गए और बैक्टीरिया बना दिए, फिर उन्होंने टॉक्सिन बनाना चालू किया। आप उनके साथ कैसे लड़ोगे? एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक से उसे मार दोगे। दूसरा है, वो लड़ना थोड़ा मुश्किल है। अतिरेकी बॉम्ब बनाते हैं और बॉम्ब टॉक्सिन छोड़ के वो चले जाते हैं। तो अतिरेकियों पर बैक्टीरिया पे हमला करके वो बॉम्ब को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉम्ब तो फटने वाला है। तो ये टॉक्सिन की वजह से हुआ है। तो हम क्या प्रिकॉशन ले लें? मतलब फल तो सेहत के लिए अच्छे हैं और गर्मी का मौसम भी है। अभी हमने अचानक फल खाना बंद कर दिया तो जो हजारों लोग फल बेचते हैं उनके बच्चे क्या रास्ते पे आएंगे? और एक ऐसा कितना दिन चलेगा? कल 500 लोग मरने वाले हैं गर्मी की वजह से, तब हम गर्मी के ऊपर वीडियो चला देंगे तो ये फल का तो निकल जाएगा लोगों के मन से। लेकिन अगर ऐसा कोई फल है जिसका छिलका आप खुद निकाल सकते हो, जैसा कि केला है, संतरा है, तो ये जो वाटरमेलन है, तरबूज, वो कहते हैं वो ठीक तरह से देख के ले लो कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे कैसा देखोगे? वो क्या ट्रक में पैदा होता है? वो खेतों में बनता है। जब तक शहर तक आता है तब अपने रास्ते पे इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं कि एक एक खड्डे में 3-3 तरबूज रह जाएंगे। तो फिर पैसा पता करोगे? तो आप जब उसे तरबूज को काटते हो, काटने के पहले ठीक तरह से साफ करो। साबुन लगाने का जरूरत नहीं है, बहते पानी के नीचे रखो, ठीक तरह से साफ करो। वो जो छुरी है वो साफ सुथरी हो। आप कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हो तो फलों के लिए अलग कटिंग बोर्ड रखें, ठीक तरह से काट दे। कभी कभी कुछ लोग उसमें केमिकल डालते हैं, लाल रंग का डाई, ये लाल रंग किसे पेश करूँ? तो वाटरमेलन का एक टुकड़ा पानी में डालो, रंग निकलता है क्या देखो, टिश्यू पेपर देखो। लेकिन ऐसा कौन करता है? तो अगर ऐसा ये तरबूजा कांटा है तो 1 घंटे के अंदर फ्रिज में रखो और 1 दिन के अंदर खाओ। लेकिन ये तो सब हम प्रिकॉशन लेंगे, ले सकते हैं। लेकिन फिर क्या ऐसा बाकी के लोगों के साथ हो सकता है? नहीं, ये अभी हुआ, खराब हुआ बहुत, ये न्यूज़ हुई, लेकिन फिर जान क्यों गई उन लोगों की? वो टॉक्सिन के वजह से। अगर एंटीबायोटिक दिया भी है तो सही है। एंटीबायोटिक मतलब ना जानो बैक्टीरिया है मौजूदा, तो एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है, तो ट्रीटमेंट होता है बॉडी को सपोर्ट करे, जस्ट फ्लूइड दे दे। अभी 4 लोग थे। आप कहोगे क्या कोई इम्यूनोसप्रेस थे, या कोई कैंसर की बीमारी थी, या बहुत उम्र कम थी, या बहुत उम्र छोटी थी, तो उनको हो सकता है। लेकिन एक ही फैमिली के 4 हट्टे कट्टे लोग मर गए। तो अपने इधर प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग पहला एक डॉक्टर को पूछते हैं, बाद में दूसरे को, जब तक अस्पताल पहुंचे बहुत देर हो जाती है। तो किसी
अच्छे डॉक्टर को पहले से, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, पहले से तय करो कि इस डॉक्टर के पास जाना है। और अगर हॉस्पिटल में गए तो आप कहते हैं कि इंडिया का जीडीपी आधा 3 नंबर का है, 4 नंबर का, इतना पैसा है, चांद पे गए। अरे ये जीडीपी का आंकड़ा ना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा अगर देश है ना जिसमें 4 हट्टे कट्टे लोग सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से बम्बई जैसे बड़े शहर के अस्पताल में मरते हैं ना, तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई दूसरी बात नहीं है। ये अस्पताल का नाम चेंज करे, ये सब नौटंकी, ये सब नाटक छोड़ दे और ये हॉस्पिटल अच्छी तरह से क्लीन करे और उधर अच्छी तरह से, मतलब ये लोगों के ऊपर ध्यान दे कि हम कहाँ आ फंसे। इसमें लोगों की इसमें कुछ गलती भी नहीं है। हुए जो फिरदौस बदर, तकसीर थी आदम की मगर, हमारी अजाबे दरबदरी, हमारी नाकत गुनाही है। ऐसा एक गुनाह जो हमने किया भी नहीं है, उसकी सज़ा भुगत रही है। सो बाकी के ये लंबे चौड़े हम बातें करते हैं कि ये किया है, वो किया है, सब ठीक किया है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अपना जो पब्लिक सेक्टर का जो हॉस्पिटल है उस पे ऊपर ज़्यादा फोकस होना मांगता है। ऐसे डिहाइड्रेशन के वजह से भारत में आज भी 200 बच्चों की मौत होती है शायद पर दिन, डिहाइड्रेशन के वजह से। ये अच्छी बात नहीं है। जी, देख लिया आपने इस वीडियो को। असल मामला मेरे प्यारे नाजरीन यही है कि आप जब भी कोई चीज़ शहर से, बाज़ार से ख़रीद के लाएं, फल फ्रूट कुछ भी लाएं, तो आपने उसको देख कर लाना, उसकी सफाई का ध्यान रखना, धोना है अच्छी तरीके से, फिर काटना है और साफ़ सुथरा करके आप कोई चीज़ खाएं। ऐसा नहीं है कि तरबूज खाने से इंसान की मौत हो जाती है। आज से पहले लाखों इंसान कई साल से तरबूज खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला आज तक सामने नहीं आया कि एक ही फैमिली से 4 शख्स बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाता है और चारों की मौत हो जाती है। और वो भी मुंबई जैसे शहर के अंदर जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी इसकी जान नहीं बचा पाता। इसीलिए मज़हब इस्लाम के अंदर सफाई आधा ईमान है। और डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आप जिस फल को लाएं उसको साफ़ करें, जिस चाकू से काटें आप उसको भी साफ़ करें, और फल काटने के बाद उनको आप ज़रूर धोएं। धोना बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। और सफाई मज़हब इस्लाम के अंदर आधा ईमान है। सफाई सिर्फ़ इंसान अपने बदन को साफ़ सुथरा कर ले यही नहीं है, बदन की सफाई, कपड़े की सफाई, जहां आप सोएं वहाँ उस जगह की सफाई, मकान दुकान की सफाई, जो भी चीज़ आप खाएं उनकी सफाई। बल्कि मज़हब इस्लाम के अंदर तो इस बात की इजाज़त है कि खाने से पहले आप दोनों हाथ ज़रूर धोएं, ताकि अच्छी तरीके से आपका हाथ धुल जाए। आप जो भी चीज़ उठा के मुँह में लें, इससे कोई नुकसान न हो। मेरे प्यारे नाज़रीन, मौत बरहक है, बस बहाना बच जाता है। लेकिन आजकल के माहौल के अतबार से तरबूज के अंदर अक्सर लोग केमिकल डालते हैं, ये भी जानलेवा है। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं ना, पैसे बनाने के लिए किसी की जान के साथ खेले, उनको चाहिए कि वो इस तरह की हरकत हरगिज़ ना करें। ऐसे लोगों पे नज़र रखें, इन पर सख्ती की जाए और सरकार को चाहिए कि कानून बनाए। अगर कोई इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि कोई भी फल के अंदर कोई केमिकल डालकर उसको न बेचे।